Hello student, today we start our chapter number 2, The Tiger King, written by कॉल्की। यह एक कहानी है प्रतिबंधपुरम के महाराजा के बारे में जिनका नाम था जंग जंग बहादुर, लेकिन उन्हें टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें जब टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था, इसके पीछे बहुत एक लंबी कहानी है। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिताजी ने ज्योतिषियों को बुलाया था उस बच्चे के भविष्य के लिए भविष्यवाणी करने के लिए। तब ज्योतिषियों ने कहा कि इस बच्चे का जन्म एक सितारे के नीचे हुआ है तो इसकी मृत्यु होनी है। तभी एक चमत्कार होता है और 10 दिन का वो बच्चा बोलता है कि इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है मृत्यु तो हर एक इंसान की होनी है। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु किस तरीके से होनी है। तभी जो राज्य ज्योतिषी होता है वो बताता है कि तुम्हारी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी, यानी कि तुम्हारी जो डेथ होगी वो एक बाघ से होगी। इस पर जो बच्चा है एक गुर्राहट के साथ बोलता है कि बाघो सावधान, यानी कि अब बाघ तुम सावधान हो जाओ। जैसे ही फिर वो बच्चा बड़ा होता है और 20 साल की उम्र में ही उसे राजा बना दिया जाता है। जब वो राजा बनता है तो वो बाघों को मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही जब ज्योतिषी ने उसे बताया था कि उसकी मृत्यु बाघों से होगी, तब उसने ये बताया था कि जो 100वां बाघ होगा वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस तरीके से जो राजा है वो 99 बाघों को तो आसानी से मार देता है, लेकिन जिस दिन वो 100वें बाघ पर गोली से वार करता है, उस पर गोली चलाता है, तब वो जो बाघ होता है वो डर के मारे ही बेहोश हो जाता है और उसे गोली नहीं लगती है। लेकिन राजा सोचता है कि ये बाघ भी मर गया है। जब वो अपने सिपाहियों से कहता है, अपने शिकारियों से कि जाओ उसे लेकर आओ और उसका पूरे राज्य में जुलूस निकालो। जब शिकारी उस बाघ के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वो बाघ मरा नहीं है, जिंदा है, और वो राजा को इस बात को बताने में डरते हैं कि वो राजा को कैसे बताएं कि ये बाघ अभी मरा नहीं है। इसलिए शिकारी जो होता है वो खुद ही अपनी गोली से उस बाघ को मार देता है और उसके बाद उसे राज्य में ले आता है। वो राज्य में उस बाघ को लेकर आते हैं, उसका जुलूस निकालते हैं और जब उसे दफनाते हैं अंत में, तो उसके ऊपर राजा एक मकबरे का निर्माण करवाता है। इस तरीके से राजा बहुत प्रसन्न होता है कि उसने 100 बाघों को मार दिया है, अब उसकी मृत्यु का कोई भी कारण नहीं है, यानी कि अब उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन एक दिन राजा बाजार से एक लकड़ी का बाग खरीद कर लाते हैं जिस पर कुछ कांटे बने हुए होते हैं, और राजा उस बाग से खेल रहा होता है। तभी उसके हाथ में एक कांटा लग जाता है जिससे उसके हाथ में घाव बन जाता है और वो घाव उसके पूरे हाथ में फैल जाता है। चिकित्सक उसका इलाज भी करते हैं, लेकिन उस घाव से जो वो बीमारी है वो फैलती ही जाती है और उस वजह से राजा की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से उस 100वें बाघ के कारण ही राजा की मृत्यु होती है। सो लेट्स स्टार्ट इट समरी। दिस स्टोरी इज अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। यह कहानी किसके बारे में है? प्रतिबंधपुरम के महाराजा के बारे में है। His name was जंग जंग बहादुर। उनका नाम क्या था? जंग जंग बहादुर। But he was known by the name Tiger King। लेकिन उन्हें किस नाम से भी जाना जाता था? टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाता था। There is a long story as to how he came to be known as the Tiger King। और इसके पीछे एक लंबी कहानी है कि उन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था। When the Tiger King was born, then his father called the famous astrologers of the kingdom in order to know that how the child's future will be। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था तब उनके पिताजी ने प्रसिद्ध ज्योतिषियों को बुलाया यह जानने के लिए कि इस बच्चे का जो भविष्य है वो कैसा होगा। The astrologers spoke out that the child born under this star would one day have to meet its death। जो ज्योतिषी थे उन्होंने बताया कि इस बच्चे का जन्म इस सितारे के नीचे हुआ है और जिस वजह से उसकी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। At that moment a great miracle took place। और उसी समय क्या होता है? एक बड़ा चमत्कार होता है। The child who was only 10 days old began to speak। और जो बच्चा सिर्फ 10 दिन का ही था वह बोलना शुरू कर देता है। He told that the astrologers that people are born have to die one day। वह एस्ट्रोलॉजर
ज्योतिषियों को बताता है कि जिनका जन्म हुआ है, जिन आदमियों ने जन्म लिया है, जिस मानव ने, उसको एक न एक दिन तो मृत्यु को प्राप्त होना ही है। Then he asked the astrologers to predicate the manner of his death. तब वह ज्योतिषियों से पूछता है कि उसकी डेथ का जो वो रहस्य है वो बताओ कि उसकी मृत्यु किस कारण से होगी। The chief astrologers was wonderstruck to hear the infant speaking. और जो मुख्य ज्योतिषी था वो एक बच्चे के, एक शिशु के बोलने को सुनकर हैरान रह जाता है। Then he said that the child would be killed by a tiger. और तब वह कहता है कि जो बच्चे की मृत्यु होगी वो किससे होगी, एक बाघ के द्वारा मारने से होगी। At this the infant let out a terrifying growl and said, और इस पर जो छोटा शिशु होता है वो एक गुर्राहट के साथ बोलता है और कहता है, Let tiger beware, कि बाघों अब सावधान हो जाओ। With the passage of time, the crown prince Jang Bahadur grew up to be a strong young man. और समय व्यतीत होता गया और जो प्रिंस थे जंग बहादुर वो एक नव युवा के रूप में, यानी कि मजबूत और स्ट्रॉन्ग युवा के रूप में बड़े हो गए। When he was 20 years old, he became the king. जब वो 20 साल के थे तो वो राजा बन गए। But everyone in the kingdom remembered the astrologers' predictions. लेकिन साम्राज्य में हर कोई उस एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी उसके बारे में जानते थे, यानी कि सबको उस भविष्यवाणी के बारे में पता था कि जो राजा है उसकी मृत्यु किससे होने वाली है, एक बाघ के द्वारा होने वाली है। Gradually it reached the Maharaja's ears also. और यह बात जो थी वो धीरे धीरे महाराजा के कानों तक पहुंच गई। There were innumerable tigers in प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में असंख्य बाघ थे। So he decided to kill all of them so that his own life could be safe. इसलिए उसने निर्णय किया राजा ने कि वह उन सबको मार देगा जिससे उसका खुद का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। When he killed the first tiger, he was very excited. जब उसने पहले बाघ को मारा तो वह बहुत ही उत्तेजित था। He called the state astrologer and showed him the dead tiger. और इसलिए उसने क्या किया, राज्य के जो ज्योतिषी थे उन्हें बुलाया और उस मृत टाइगर को उन्हें दिखाया, वो मरा हुआ बाघ उन सबको दिखाया। The astrologer told the king that he might kill 99 tigers in the same manner. और जो ज्योतिषी था उसने बताया कि राजा को कि तुम 99 बाघों को तो इसी तरीके से आसानी से मार दोगे, but he must be very careful with the 100th टाइगर। लेकिन जो 100वां बाघ है उसे मारने के समय तुम्हें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। And if the king was able to kill it, अगर तुम उसे मारने में सफल हो जाते हो, he would be safe from the tigers, तो तुम्हारा जो जीवन है वो बाघों से सुरक्षित रहेगा। यानी कि जब वो पहले बाघ को मारता है और ज्योतिषी को बुलाकर उन्हें मृत शरीर दिखाता है बाघ का, तो जो ज्योतिषी हैं वो उसे कहते हैं कि तुम 99 बाघों को तो आसानी से मार दोगे, लेकिन जो 100वां बाघ होगा उसे तुम्हें सावधानी से मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम उसे मारने में सफल हो जाओगे तो तुम बाघों से सुरक्षित हो जाओगे, यानी कि तुम्हारे जीवन को बाघों से कोई भी खतरा नहीं रहेगा। From that day, the king banned tiger hunting in the state except by the महाराजा। और उस दिन से ही राजा ने क्या, जो उनके राज्य में बैन कर दिया कि टाइगरों को अब कोई भी नहीं मारेगा, बाघों का कोई शिकार नहीं करेगा, सिर्फ महाराजा के अलावा। उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि अब राज्य में जितने भी बाघ हैं उनको सिर्फ महाराजा ही मारेंगे, उनके अलावा कोई भी बाघों का शिकार नहीं करेगा। The king took a vow that he would attend to the other matters of state only after killing 100 tiger। और इस तरीके से राजा ने क्या किया, यह निर्णय लिया कि वह 100 बाघ मारने के बाद ही राज्य के किसी और कार्य में दखल करेगा, यानी कि राज्य के कोई और कार्य करेगा। Sometimes the king faced dangers while hunting the tigers। और कई बार राजा को टाइगर्स, जब वो बाघ को मारता था तो उसे खतरों का भी सामना करना पड़ता था।
किल द टाइगर, लेकिन हर बार वो बाघ को मारने में सफल होता था। Once there was a crisis and the Maharaja was in danger of losing his throne। और एक बार ऐसा हुआ कि महाराजा जो था उसकी जो थ्रोन था, उसका जो सिंहासन था, उसको खोने का उसे खतरा हो गया। कैसे? ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक ऊंची पदवी का ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी प्रतिबंधपुरम में विजिट करता है, यात्रा करता है। He was very fond of hunting tiger। वह जो अंग्रेज अधिकारी आता है उसे बाघों का शिकार करना बहुत पसंद होता है। More than killing a tiger, he liked to be photographed with the tiger whom he had killed। उसे मतलब बाघों को मारने से ज्यादा किस चीज का शौक होता है कि जो टाइगर, जो बाघ उसने मारा है उसके साथ फोटो खिंचवाना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उसे मारने से ज्यादा मरे हुए बाघ के साथ फोटो खिंचवाना ज्यादा पसंद था। बट द महाराजा रिफ्यूज टू ग्रांट हिम परमिशन। लेकिन महाराजा ने उसे अनुमति देने से मना कर दिया कि वो प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार नहीं करेगा। देन द ब्रिटिश ऑफिसर सेड दैट ही ओनली वांटेड टू बी फोटोग्राफ विद द डेड टाइगर। और उसके बाद जो अंग्रेज अधिकारी है वो कहता है कि वह सिर्फ जो ये मृत बाघ है, यानी कि मरा हुआ बाघ है, उसके साथ एक फोटो ही खिंचवाना चाहता है। बट द किंग डिड नॉट एग्री इवन टू दैट प्रपोजल। लेकिन किंग जो था, राजा जो था, उस प्रपोजल से भी सहमत नहीं हुआ। Because he had prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja was in danger of losing his throne। क्योंकि उसने एक अंग्रेज अधिकारी की इच्छा पूरी करने से मना किया था, इसलिए उसे डर था महाराजा को कि उसका जो सिंहासन है वो अब खतरे में है। The king thought of a plan। राजा ने एक उपाय सोचा। He got 50 diamond rings from a British jeweler in Kolkata। उसने कोलकाता के एक अंग्रेज सुनार से 50 डायमंड की या हीरो की अंगूठियां मंगाई। He sent these to the British officer's wife। और उसने वो सारी अंगूठियां किसके पास भेज दी? अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास। He accepted that she would select 1 or 2 rings and return the rest। और वह यह उम्मीद कर रहा था कि वह 2 या 3 रिंग्स को, अंगूठियों को सिलेक्ट कर लेंगी, चुन लेंगी और उसके बाद बाकी बची हुई को वापस भेज देंगी। बट शी केप्ट ऑल ऑफ देम। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसने उन सारी अंगूठियों को ही अपने पास रख लिया। बट द क्राइसिस टू हिज थ्रोन वाज अवर्टेड। लेकिन जो उसके सिंहासन पर खतरा था वो अब खत्म हो गया। The king continued hunting the tigers। और राजा अब भी लगातार बाघों का शिकार कर रहा था। Within 10 years he killed 17 tigers। और लगभग 10 सालों में उसने 70 बाघों का शिकार कर लिया था, यानी कि 70 बाघों को उसने 10 सालों में मार दिया था। The tigers population in his state become extinct। और उसके जो स्टेट में, उसके राज्य में जो टाइगर बाघों की संख्या थी वो अब विलुप्त हो गई थी। In order to solve this problem, the Maharaja married a girl from a royal family in whose kingdom there was a large tiger population। और इस चीज को, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने क्या किया? एक शाही लड़की से शादी कर ली जिसके राज्य में बहुत सारे बाघों की जनसंख्या थी। Each time he visited the kingdom of his father-in-law। जब भी वह अपने ससुर के साम्राज्य में जाता था, he killed 5 or 6 tigers। वह क्या करता था? 5 या 6 बाघों को मार देता था। He killed 29 more tigers, making the total number of tigers killed by him to be 99। और इस तरीके से उसने 29 बाघों को और मार दिया। अगर हम सबका पूरा करते हैं तो उन्होंने टोटल कितने बाघों को मार दिया था? उन्होंने 99 बाघों को मार दिया था अब तक। Now only 1 more tiger remained to be killed to achieve a tally of 100। और इस प्रकार से पूरे
करने के लिए उसे सिर्फ एक बाघ को और मारने की आवश्यकता थी। बट नाउ नो टाइगर वॉज लेफ्ट इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। लेकिन अब उनके जो ससुर का साम्राज्य था उसमें भी एक भी बाघ नहीं बचा था। बट सून देयर कम ए हैप्पी न्यूज। लेकिन जल्दी उसे एक खुशखबरी मिलती है। इन हिज ओन स्टेट द शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। उसके खुद के साम्राज्य में पहाड़ी के पास जो एक गांव था वहां से जो भेड़ें थी वो लगातार गायब हो रही थी। इट मीन्ड दैट देयर वाज ए टाइगर। इसका मतलब यह था कि वहाँ पर एक बाघ था विच वाज ईटिंग अप टू द शिप, जो उन भेड़ों को खा रहा था। द महाराजा बिकेम हैप्पी ऑन हियरिंग दिस न्यूज। और महाराजा इस न्यूज को, इस खबर को सुनकर खुश हो गए थे। द महाराजा वेंट टू द फॉरेस्ट एंड सेट अप हिज कैंप देयर। महाराजा जो थे वो जंगल में चले गए और वहां जाकर अपना शिविर स्थापित कर लिया। बट नो टाइगर वाज सीन। लेकिन कोई भी बाघ नहीं दिखा। द किंग बिकेम अनॉयड। जो राजा था वो नाराज हो गया। ही कॉल्ड द दीवान एंड स्पोक टू हिम एंग्रीली। उसने दीवान को बुलाया और उससे गुस्से में बात की। द दीवान न्यू दैट इफ द किंग डिड नॉट फाइंड द टाइगर। दीवान को पता था कि अगर राजा को बाघ नहीं मिला ही वुड लॉस हिज जॉब। उसकी जो नौकरी है वो चली जाएगी। द दीवान हैड एन ओल्ड एंड पैट टाइगर हिडन इन हिज हाउस। दीवान के पास एक वृद्ध और पालतू बाघ था जो उसने अपने घर में छुपा रखा था। एट मिडनाइट ही एंड हिज वाइफ पुट दैट टाइगर इन ए कार एंड took him into the jungle where the king was camping। और आधी रात के समय दीवान और उसकी पत्नी दोनों ने उस बाघ को अपनी कार में रखा और वहां पर ले गए जंगल में जहां पर राजा ने अपना शिविर लगा रखा था। There they pushed him out of the car and came away। वहां पर उन्होंने जाकर उस बाघ को कार से धकेल दिया और वापस आ गए। The next day the Maharaja saw that tiger and shoot at him। अगले दिन महाराजा ने उस बाघ को देखा और उस पर गोली चला दी। The tiger collapsed। और जो बाघ था वो जमीन पर गिर गया। The king was very happy। राजा बहुत ही खुश हुआ। He ordered that the dead tiger should be taken to the kingdom in a procession। और उसने यह आदेश दिया कि जो मरा हुआ बाघ है उसे राज्य में एक जलूस के रूप में लाया जाए। Then he went in away in his car। और तब वह अपनी कार में चला गया। After the Maharaja had gone, the hunters accompanying him went near the tigers। और महाराजा के जाने के बाद जो शिकारी उनके साथ थे वो बाघ के पास गए। They found that the tiger was not dead। और उन्होंने पाया कि जो बाघ है वो मरा नहीं है। The bullet had missed him। गोली उसे नहीं लगी। The tiger had fainted from the shock। और जो टाइगर है वो डर के मारे बेहोश हो गया। But they did not tell this secret to the king। लेकिन उनमें इतना साहस नहीं था कि वो राजा को ये रहस्य बता पाए। One of the hunters shoot at the tiger and killed him। और उनमें से उन शिकारियों में से एक ने अपनी गोली चलाई और उस बाघ को मार दिया। The tiger was carried in a grand procession। और उस बाघ को एक बड़े जलूस के रूप में ले जाया गया। He was buried and a tomb was created over his grave। उसे जलाया गया और उसके बाद उसकी कब्र के ऊपर एक मकबरा बनाया गया। A few days later, the third birthday of the Maharaja's son was celebrated। और कुछ दिनों के बाद ही महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। The king saw a wooden tiger in a shop
and decided to give it to his son as a gift. राजा ने एक दुकान पर एक लकड़ी का बाग देखा और उसने निर्णय किया कि वह उसे अपने बेटे को एक उपहार के रूप में भेंट करेगा. The skin of the tiger was rough. और जो वो बाघ था उसकी जो स्किन थी, त्वचा थी, वो कैसे थी? खुरदरी थी. And was covered with silvers like quills. और ऐसे कवर थी वो जैसे कि शाही के तख्तों जैसे कांटे बने हुए हों उस पर. One of the silver preside the king's hand. और एक कांटा राजा के हाथ में चुभ गया. By next day the wound become infected. और अगले दिन जो घाव था वो संक्रमण में बदल गया. Soon the infection spread all over his right arm. और जल्दी ही जो इन्फेक्शन था, जो संक्रमण था, वो उसकी दाईं बाजू में फैल गया. 3 surgeons performed the operation upon him. 3 शल्य चिकित्सकों ने उनका ऑपरेशन किया. But the king died. लेकिन जो राजा था वो मर गया. In this way the 100th tiger took the king's life. और इस तरीके से 100वें बाघ ने राजा की मृत्यु कर दी, यानी कि 100वें बाघ से ही राजा की मृत्यु हो गई. थैंक यू स्टूडेंट.